नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच आज टेस्ट का चौथा मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है, जहां भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को दिन में तारे दिखाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या बुमराह आज अपने 5 विकेट का होल पूरा कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच आज मेलबर्न में खेला जा रहा है। इससे पहले दोनों टीम एक मैच जीतकर सीरीज में बनी हुई हैं। तीसरा मैच ड्रॉ हो गया था और चौथे टेस्ट के चौथे दिन के खेल में जब दोनों कप्तान आमने सामने आए तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैदान पर आए तो सलामी बल्लेबाज डेब्यूटेंट सैम कास्टेंस की खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला, जिसमें सैम कास्टेंस और ख्वाजा 19 ओवर की समाप्ति तक बिना विकेट गंवाए 89 रन बना चुके थे। इसमें सैम कास्टेंस अपनी अर्धशतक केवल 60 गेंद पर बना लिए थे। जडेजा ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनको एलबीडब्ल्यू आउट कर इस खतरनाक बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को पहली सफलता भी दिलाई। पहले सेशन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे और जब दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो दूसरे सेशन में सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने भी अपना अर्धशतक 103 गेंद में बना लिया था और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज लाबुशेन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 44 ओवर की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 154 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। 45वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर वापस भेज दिया। उस्मान ख्वाजा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 121 गेंद पर 57 रन बनाकर वापस लौट गए और अब बल्लेबाजी के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर आ चुके थे। लाबुशेन और स्टीव स्मिथ अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और दूसरे सेशन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 176 रन हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला था। जब तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और रोहित शर्मा भी अपनी टीम के साथ मैदान पर आए। स्मिथ और लाबुशेन अच्छे लय में नजर आ रहे थे। आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने भी अपना अर्धशतक आकाशदीप के ओवर की 6वीं गेंद पर 2 रन दौड़कर 114 गेंद में 55वें ओवर में पूरा किया। 56वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की अंतिम गेंद पर लाबुशेन ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसी के साथ मार्नस लाबुशेन अपना न बनाकर खेल रहे थे और स्टीव स्मिथ 19 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। आज स्टीव स्मिथ भी बल्लेबाजी की लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 58वें ओवर में जडेजा को चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम का स्कोर 58 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना दिया था। रोहित शर्मा लगातार अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे थे और दर्शकों में सन्नाटा छाया हुआ था। 59वां ओवर लेकर आए आकाशदीप अपनी 2 गेंद पर कोई भी रन नहीं दिया और बची हुई 4 गेंद में 9 रन बनवा दिए और अगला ओवर वाशिंगटन सुंदर को दिया गया। सुंदर ने भी इस ओवर में 4 रन दिए। स्टीव स्मिथ 32 रन बनाकर खेल रहे थे और लाबुशेन 66 रन पर खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर विकेट लेने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वह लगातार कोशिश भी कर रहे थे। रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली और अन्य खिलाड़ी भी परेशान नजर आ रहे थे। फैंस के चेहरे पर भी खामोशी साफ झलक रही थी। आकाशदीप ने 61वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को परेशान करते हुए एक और मेडन ओवर डाल दिया। 64वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर की पहली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक करारा चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ स्टीव स्मिथ अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। स्टीव स्मिथ 61 बॉल में 42 रन बना चुके थे और लाबुशेन 142 गेंद में 71 रन बनाकर खेल रहे थे। 65वें ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 237 रन बना लिए थे। एक बार फिर से 66वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद पर लाबुशेन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई और अपना खाता खोला। इस दरमियान विराट कोहली की सेलिब्रेशन पर ऑस्ट्रेलिया फैंस ने उन्हें कुछ इशारे भी किया। जवाब में विराट कोहली ने भी उनकी तरफ इशारा किया। विराट कोहली मुस्कुरा रहे थे। लाबुशेन 145 गेंद का सामना करते हुए 72 रन बनाकर वापस लौट गए और अब स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड मैदान पर आ चुके थे, लेकिन आज ट्रेविस हेड की एक न चली। 67वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार भरी गेंद से ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड हेड की गिल्ली उड़ा दी और भारत को एक बहुत बड़ी सफलता दिला दी। ट्रेविस हेड 0 रन बनाकर वापस लौट गए और अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श मैदान पर आए। 67 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया टीम 4 विकेट के नुकसान
नुकसान पर 240 रन बना लिए थे। अब भारतीय फैंस खुशी से नाच रही थी। 69वें ओवर में बुमराह को मिचेल मार्श ने एक चौका भी लगाया। ओवर की अंतिम गेंद पर इस मौके का बदला लेते हुए मिचेल मार्श को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर वापस चलता कर दिया। भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। मिचेल मार्श 13 गेंद में मात्र 4 रन बनाकर वापस लौट गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी मैदान पर आ चुके थे। स्टीव स्मिथ 48 रन बनाकर खेल रहे थे और अब दोनों मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 70 ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 248 रन बना चुकी थी। 71वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने 71 गेंद में अपना 50 अर्धशतक पूरा किया। स्मिथ और कैरी मिलकर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। 74 ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट के नुकसान पर 276 रन ऑस्ट्रेलिया टीम ने बना लिया था और कुछ ओवरों तक भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन कोई विकेट हाथ नहीं लग पा रहा था। दोनों बल्लेबाज भी बहुत संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर ने 80वां ओवर को एक मेडन में समाप्त किया और अब दूसरी नई गेंद से नीतीश रेड्डी के हाथों में दी। नीतीश रेड्डी बल्लेबाजों को परेशान करते हुए इस ओवर में केवल 1 रन दिए और आकाशदीप ने नई गेंद का फायदा उठाते हुए 83 ओवर की पहली गेंद पर एलेक्स कैरी को पंत के हाथों कैच आउट करवाकर वापस भेज दिया। इस मैच में आकाशदीप ने पहली सफलता हासिल की। एलेक्स कैरी 41 गेंद में 31 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और कप्तान पैट कमिंस स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर आ चुके थे। स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 85वां ओवर लेकर आए आकाशदीप की चौथी गेंद पर पैट कमिंस ने चौका जड़ दिया और पहले दिन 86 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन बना लिए थे और सेशन को यहीं समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, जसप्रीत बुमराह कल कितने विकेट ले पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया टीम कितने रन बना पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।